आज का जो हमारा टॉपिक है आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा काई-एम या काई यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। दूसरा जो हमारा टॉपिक है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ की हम व्याख्या करेंगे, परिभाषा देखेंगे और इसके गुण को भी देखेंगे। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने ये बताया है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लौह चुंबकीय पदार्थ को किस रूप से व्याख्या करके लाया गया है। इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको आप ज़रूर देखें, फिर इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है यानी कि म्यूआर और काई-एम में संबंध। तो हमारे पास है अपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति काई-एम या काई में संबंध। इसी संबंध को दूसरी तरीके से कहता है या कहा जाता है, कह सकते हो, एच बी व आई में संबंध। एच क्या है मेरे भाई? आपका एच जो है चुंबकीय तीव्रता है, बी क्या है चुंबकीय प्रेरण है, आई क्या है चुंबकन तीव्रता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने ये सब चीजें बताए हैं। तो आज देखो हम समझते हैं। अब इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा है कि हम लिख सकते हैं वी नो दैट, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है वी नो दैट, यानी अपन लोग जानते हैं कि हमने आपको पढ़ाया है कि जो अपना एच है, क्या है एच, एच बराबर होता है बी बटे म्यू नॉट माइनस आई। आई को हम इधर कर देंगे तो एच प्लस आई बराबर बी अपॉन म्यू नॉट होगा। म्यू नॉट का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एच प्लस आई। ये इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा। यहाँ पर कौन सी चीज़ें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगा कौन सी चीज़ क्या है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर लास्ट में क्या अभी बता देता हूँ। बी आपका चुंबकीय प्रेरण है, पिछली क्लास में हमने बताया है चुंबकीय प्रेरण। म्यू नॉट क्या है सबको पता है, निर्वात की चुंबकशीलता, सबको बहुत अच्छे से पता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। आई क्या है चुंबकन तीव्रता, इसके जस्ट पीछे वाली क्लास में हमने बताया है चुंबकन तीव्रता। एच क्या है, एच क्या है चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, एच क्या है चुंबकीय तीव्रता। तो यहाँ से हमें बी बराबर मिल गया म्यू नॉट इंटू आई। अब चूंकि चूंकि पिछली क्लास में हमने फिर से पढ़ाया है आपको काई तथा एच में संबंध, तो यहाँ इसकी पिछली क्लास में हमने आई बराबर बताया है काई, यहाँ काई एम ले रहे हैं इंटू एच। तो जो चुंबकन तीव्रता थी इसके पीछे वाली वीडियो में, चुंबकन तीव्रता चुंबकीय तीव्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे एक नियतांक आएगा, वो काई एम आया था या काई कह सकते हैं, ची भी कहीं कहीं बोला जाता है, ठीक है। तो इस आई का मान यहाँ उठा के भर देंगे, इस आई का मान जो है यहाँ उठा के भर रहे हैं। बी बराबर आपके चरणों में जो आएगा म्यू नॉट एच प्लस काई एम इंटू एच। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एच को कॉमन कर सकते हैं, म्यू नॉट, यहाँ पे वन प्लस क्या बचेगा काई एम। अब इसको तो मुझे छेड़ना ही नहीं है, इसको क्या है छेड़ना ही नहीं, छेड़ना ही नहीं, छेड़ना ही नहीं। क्योंकि इससे पीछे एक और चीज आपको बताते हैं, एक और चीज आपको बताए थे कि ये जो म्यू बराबर होता है वो आपको क्या होता है बी बाई एच, म्यू बाई एच यानी चुंबकशीलता। चुंबकशीलता बराबर क्या बताए थे, चुंबकीय क्षेत्र बटे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास म्यू बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी म्यू बराबर कह रहे हैं और बी बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बराबर हमारे पास क्या आएगा म्यू एच। और इस म्यू का जो मान है, और सॉरी इस बी का जो मान है वो यहाँ पे हम भरते हैं। भरने पर क्या होगा यहाँ पे म्यू एच बराबर एच म्यू नॉट वन प्लस काई एम। यहाँ से एच कट गया, म्यू को हम इसके नीचे लाएंगे, थोड़ा सा इसको करते हैं छोटा ताकि एक ही लाइन में आ जाए, क्या मतलब है, ठीक है ठीक।
यहाँ से म्यू कट गया, तो म्यू को हम इसको नीचे लाए तो ये हो जाएगा अपना म्यू बटे म्यू नॉट बराबर क्या होगा 1 प्लस, एक मिनट, काई एम। अब आपको एक चीज और बताई गई है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछली वाली क्लास को याद रखो। ये जो है ना, ये क्या है, ये है चुंबकशीलता। ऊपर वाली चुंबकशीलता, नीचे वाली क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। तो किसी पदार्थ की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता को हमने क्या बताया है, म्यू आर, यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो यही हमारी चीज क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता है। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। यही हमारा क्या है, निगमन है, यही हमारा निगमन है। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू आर 1 प्लस काई, एक ही बात है। एक मिनट, इसको और से बना दिया जाए। ठीक है, ये हमारा यही छोटा सा निगमन है, 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है। और यहाँ पे जो हमने डाटा जो 2 जगह रखा है उसको एक बार और देख लीजिए। मैं तो अभी तो इसको हटा दे रहा हूँ, कहाँ कौन सा मान रखा था। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये भी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला भी अपना काम करे, ये थोड़ा सा इसका हम कलर करते हैं चेंज, क्योंकि आपको दिखना चाहिए, नहीं तो पता लगे। ओह, कलर फिल कर दिया क्या मैंने, इसको हम देखो कैसे कलर फिल कर दिया मैंने। ये भी अपना फार्मूला काम का है, ठीक है। और कहाँ से आया, और ठीक है, बाकी ये तो अपने काम के ही है। थोड़ा सा इसको हम और जमा दिया जाए बॉक्स में रख के। अरे देखो, ये हो जाएगा, ये फार्मूला है अपना, ये फिर ये, ठीक। यही सूत्र का हमें क्या करना है, निगमन करना था हमें। ये 2 छोटी छोटी बातें देखो, पिछले चैप्टर की जो चीजें मैंने बताई है उसी चीजों का मैंने क्या किया है, उपयोग किया है बस। और कुछ भी यहाँ पे नया नहीं किया गया, कुछ भी नया नहीं किया गया है, ठीक है। और ये चीजें, यानी ये वाली चीज जहाँ रेड चला रहे हैं, और ये वाली चीज, इन 3 चीजों का उपयोग किया गया है और सूत्र हमारा क्या है, आसानी से निकला, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लौह चुंबकीय पदार्थ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि एक परिनालिका लिया था, थोड़ा सा हम बता देते हैं। एक परिनालिका लिया था मैंने, उसमें हम किसी पदार्थ को ले जाते थे। अगर जब हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाते थे तो वो पदार्थ उससे चुंबकीय क्षेत्र से दूर भाग रहा था, उसको हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते थे। जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा था उसको हम क्या बोलते थे, अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत लेते थे। तो यही चीज यहाँ पर आप ध्यान से समझें। हमारे पास जो है डेफिनेशन क्या है कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। यानी जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र है उस तरफ नहीं, बल्कि उसके विपरीत दिशा में। यानी इसका मतलब है पदार्थ मेरा क्या है, प्रतिचुंबकीय है। पदार्थ मेरा कैसा है, प्रतिचुंबकीय। पदार्थ मेरा कैसा है, प्रतिचुंबकीय। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ है वो अपना क्या है, दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आप इस तरह भी कह सकते हो कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर थोड़ा सा भी आकर्षण नहीं होता है उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे सर कौन कौन से पदार्थ हैं, जैसे आपका है Cu यानी कापर, आपका Ag है चांदी होती है, आपका सोना होता है मेरे भाई Au, ठीक है। नमक हो गया आपका NaCl, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। जल हो गया आपका H2O, और भी लिख दिया जाए, नाइट्रोजन गैस हो गई N2, और भी लिख दिया जाए, 4-5 नाम आपको याद रखना है। कार्बन हो गया, जिंक हो गया, ईटीसी कर दे रहा हूँ, ईटीसी। ये सभी पदार्थ क्या हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र जहां है वहां पर नहीं जाते, यानी कि उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर आते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। दूसरा देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ, कैसे, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा आकर्षण होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आकर्षण होता है या थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे एग्जांपल क्या है हमारे पास, देखिए इसका एग्जांपल क्या है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे मान लीजिए भाई है, प्लेटिनम है, पीटी है, क्रोमियम है, सी आर, क्रोमियम, सी आर, ठीक है। ये सब पदार्थ आपके क्या है, ये सब क्या है पदार्थ आपके क्या है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, मैग्नीज होता है, ठीक है। तो दो तीन चार एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, दो एग्जांपल कम से कम तो आता ही आता है, ठीक है मेरे भाई। कॉपर सल्फेट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CuSO4 हो गया, ETC, ETC, दो तीन एग्जाम्पल आपको पते होने चाहिए, क्योंकि जब अंतर आएगा तो आप अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। अगला जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा, कि लौह चुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में प्रबल रूप से, यानी बहुत जल्दी से, तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या है, एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या है मेरे भाई, पहला लोहा, क्या होता है, लोहा, यानी Fe कह सकते हो, लोहा को हम लोग क्या बोलते हैं, Fe। दूसरा क्या कह सकते हैं, कोबाल्ट कह सकते हैं, कोबाल्ट कह सकते हैं, CO, कोबाल्ट कह सकते हैं, क्या निकिल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, निकिल, लोहा कोबाल्ट निकिल, ठीक है। ये जो है अपने खास, ये अपने क्या है, खास लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, ETC। ये तीन इंपॉर्टेंट लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, फेरस, कोबाल्ट, निकिल। ये तीन अपने फेमस चुंबकीय पदार्थ हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तुरंत क्या हो जाते हैं, वो आकर्षित हो जाते हैं। जो थोड़ा से आकर्षित होंगे चुंबकीय क्षेत्र में वो अनुचुंबकीय होंगे, जो ज्यादा आकर्षित होंगे वो लौह चुंबकीय होंगे, जो बिल्कुल आकर्षित नहीं होंगे चुंबकीय क्षेत्र में उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या इसमें अंतर स्पष्ट कर पाएंगे, पहला अंतर तो यही है तीनों का, तीनों का अंतर क्या है, परिभाषा का अंतर है, एग्जाम्पल का भी अंतर है। अब हम इसके थोड़े थोड़े दो तीन चार चार गुण पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये गुण लिखने के लिए भी आता है। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है गुण, पिछली क्लास में हमने बताया है, तो पिछली क्लास देखना बहुत जरूरी है, पिछली क्लास को देखना क्या मेरे भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हमने पिछली क्लास में बताया था पहली चीज, पहला कि, पहला क्या, पहला ये है कि ये जो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, इनका बोले तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इनका चुंबकीय, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण शून्य होता। और मैंने पिछली क्लास में परमाणु मॉडल, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल में इसको समझाया है कि जिन पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य हुआ या शून्य होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो पहली चीज है, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। इसमें क्या होता है, अन्य चुंबकीय का क्या होता है, इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे लिखते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इनका चुंबकीय आघूर्ण जीरो नहीं होता है। फिर तीसरे में चले, लौह चुंबकीय पदार्थ का ये क्या होता है, इनका भी, इनका बोले तो लौह चुंबकीय पदार्थ, इनका चुंबकीय द्विध्रुव, इनका भी, या इनका भी लिख सकते हो, इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम तीनों में लिख दिए, ये गुण भी आप समझे इसको, तीनों का गुण हो गया कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है इनका चुंबकीय आघूर्ण जीरो होता है, और अन्य चुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, जीरो नहीं होता।
ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? अरे बोलते नहीं हो यार। हाँ, फिर अगला गुण जो इसका ये है, कलर चेंज कर देते हैं। अगला गुण ये इसका है कि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, इसकी बोले तो प्रतिचुंबकी, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, इसकी बोले तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। जो चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। सर फिर इसका बताइए, सर फिर इसका बताइए, किसका? कह रहे किसका जानना है रे बाबा, किसका जानना है? इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति सेम ऐसी है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? धनात्मक होती है, धनात्मक। की प्रवृत्ति क्या होती है? धनात्मक होती है, यानी कि धनात्मक होती है लेकिन बहुत कम, धनात्मक एवं जो काई होता है उसका जो मान है, काई तो अच्छी बन जाए, अप्रोक्सीमेट एवं काई, इसका क्या होता है? एक। धनात्मक होता है लगभग एक के बराबर। इसका जो है तीसरे वाले लव चुंबकीय पदार्थ का, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, इसकी चुंबकीय जो प्रवृत्ति है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? बहुत अधिक धनात्मक, लिख सकते हैं, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक एवं अधिक होती, अधिक धनात्मक एवं अधिक होती, लगभग जो काई का मान है 10⁻², 10⁻², इसका कोई यूनिट तो होता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सेकंड वाले में चेंज कर रहा हूँ कि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक एवं 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 कम होती, कम में यानी कि इतना, लगभग एक, ठीक है, लगभग एक होती है। ये इसके क्या है? दो दो गुणधर्म है। क्या अंतर हम बता पाएंगे? आसानी से बता सकते हो अंतर। अब हम इसके और टॉपिक को आगे नेक्स्ट वाले पेज पे देखते हैं। फिर से हम 3 लाइन पहले बनाएं कि डिवाइडेशन जरूरी है। ये एक डिवाइडेशन है, एक डिवाइडेशन ये है, थोड़ा सा, ठीक है। ओ माय गॉड, ठीक। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तीसरी बात ये लिख सकते हैं, तीसरी बात इसकी ये है, या तीसरी बात क्या है सर? कि जो तीसरी बात है वो क्या है कि इसका जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है, इसकी आपेक्षिक या सापेक्षिक कहें, इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी म्यू, ओ म्यू आर, म्यू आर क्या है? एक से कम होती है, एक से क्या होती है? कम। एक से क्या होती है? ये इसकी हो गई। फिर प्रति अनुचुंबकी, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अपेक्षिक इसका चुंबकीय, इसकी अपेक्षिक चुंबकशीलता, इसकी अपेक्षिक चुंबकशीलता यानी अनुचुंबकीय पदार्थ की म्यू आर,
म्यू आर क्या होता है? ओह माय गॉड, म्यू आर एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा होता है। इसकी क्या होती है चुंबकशीलता? लौह चुंबकीय पदार्थ की, लौह चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता अपनी होती है म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, यानी एक से थोड़ा सा बड़ी होती है, वो एक से थोड़ा सा बड़ी होती है, वो एक से थोड़ा ज्यादा बड़ी होती है। कौन? लौह चुंबकीय पदार्थ की। एक और प्रोसेस लिख देता हूं। अगला क्या है, इसका क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, और भी बता सकते हो कि कौन कौन सी चीजें हैं? कि ताप, ताप की बात करें, ताप की बात करें तो ताप इसका एक पॉइंट पर निश्चित रहता है। जिसे हम ग्राफ की हेल्प से देखें, ग्राफ के हेल्प से देखें तो अगर हम ताप, ताप हम देख रहे हैं, ताप बड़ी काम की चीज है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये 2 बार बोर्ड में आया है। ये वाली चीज मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जो क्वेश्चन 2025 में आया है इसी से रिलेटेड वो करा रहा हूँ। ताप हम देख रहे हैं, ताप का गुण देख रहे हैं, ठीक है। ताप के गुण में क्या है, अगर ग्राफ हम देखें, इसका ग्राफ, ग्राफ से समझते हैं। देखो ये इसका ग्राफ, और ये इस दिशा में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दिशा में हम लोग जो है एक्सेस ले रहे हैं। ये अपना एक्सेस है, सही से बना है, ठीक है, चलिए कोई ना। तो ये ऊपर की जो दिशा में है हम काई लेते हैं, काई, काई, काई बोले तो चुंबकीय प्रवृत्ति, और ये इसका मूल बिंदु है, और नीचे जो होता है ना चुंबकीय प्रवृत्ति लेते हैं लेकिन माइनस में। चुंबकीय प्रवृत्ति काई लिखो या काई एम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक थोड़े से ताप पर जब पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर जब चुंबकीय प्रवृत्ति का कुछ मान होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति का कुछ मान होता है, तो यहाँ पर प्रति चुंबकीय पदार्थ का, प्रति चुंबकीय पदार्थ का जो ताप है वो कैसा है, नियत होता है। जो ताप है कैसा है, नियत होता है। ताप कैसा होता है, टेम्परेचर अपना क्या है, नियत होता है, ठीक है। इस वाले में देखिए, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें ग्राफ देखा जाए तो ये हमारा टेम्परेचर है, ये हमारा क्या है, टेम्परेचर है, और ये हमारी क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय जो प्रवृत्ति है यहाँ लिख देंगे क्यूरी ताप के नियम से, क्यूरी ताप का नियम क्या है, क्यूरी ताप के नियम से, क्यूरी ताप के नियम से यहाँ पे ये जो काई है ना, काई, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/T के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या है, 1/T के। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁻⁻1, T⁻⁻1। आपसे पूछा गया है 2025 में सेट नंबर 1 और सेट नंबर 7 में ये प्रश्न आया हुआ है ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में, कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति समय के सापेक्ष कैसे बदलती है। तो ऑप्शन में ये वाला हमें टिक करना था, ऑप्शन में हमें क्या करना है, ये वाला टिक करना है। यानी हम चुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ाएंगे तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। यानी इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से, इसका जो ग्राफ है इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो अपनी काई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, टी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, टी के। यानी ताप बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी अपनी, कम हो जाएगी। ताप कम होगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है? एक और चीज आपको बताते हैं फिर से एक ग्राफ के द्वारा, इसमें भी एक ग्राफ के द्वारा हम समझेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, ग्राफ के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे अपना क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, यहाँ पे अपना क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति है ऊपर की ओर। ताप का प्रभाव देख रहे हैं, सबको पता है ये ताप है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है इसका कुछ पहले ऐसे करता है फिर ऐसे, तो यहाँ पे इस वाले मान पे, इस वाले मान पे, इस वाले मान पे क्यूरी ताप का टेम्परेचर टीसी होता है, टीसी। और यहाँ पे इसके नीचे का जो भाग है ना, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ। और ऊपर वाला जो हिस्सा है, तो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ, क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है,
क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? अरे बोलते नहीं यार। और ये क्या होता है, यहाँ पे जो काई है, यहाँ पे क्यूरी बेस का नियम लगता है। क्यूरी बीस का नियम। क्यूरी बीस का नियम क्या है, ध्यान से समझे। यहाँ पे जो काई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वन बाई टी माइनस टी सी। टी माइनस टी सी। टी माइनस टी सी। टी क्या है, रियल का टेम्परेचर है, और टी सी क्या है, क्यूरी, एक क्यूरी ताप पर क्या है, टेम्परेचर है, क्यूरी ताप। और क्यूरी का नियम क्या है कि अनचुंबकीय पदार्थ जो है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो मेरे भाई याद रखना है कि एक नियत मान पर जब काई का मान कुछ होता है तो ताप क्या होता है, नियत रहता है। तो उसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है आपका, नियत रहता है, यानी ताप बढ़ाने पे वैसे का वैसे बना रहता है। लेकिन दूसरे में क्या है कि ताप में अगर हम इंक्रीज करेंगे, ताप को क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम ताप को इंक्रीज करते हैं तो चुंबकीय जो प्रवृत्ति है वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ भी ऐसा ही है, अगर यहाँ प्रोपोर्शन हटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पे एक नियतांक आएगा सी, और सी बराबर क्या होगा, टी माइनस टी सी। टी माइनस टी सी। तो यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे क्या है, जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, क्यूरी बीस के नियम, क्यूरी बीस के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, आपको ध्यान देना है मेरे भाई। मेरे हिसाब से अब आप अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। अगर अंतर मैं लिखवाऊं तो बहुत सारे अंतर हैं, बहुत सारे अंतर हैं। कि प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण होता है, और जो अनचुंबकीय पदार्थ है इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण होता है, और जो लौह चुंबकीय पदार्थ है डोमेन के निर्माण से होता है। ठीक है, और भी बता सकते हैं, इसका सिद्धांत बताया जाए तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पे काम करता है, अनचुंबकीय पदार्थ इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पे काम करता है, जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वो क्या है, डोमेन के सिद्धांत पे काम करता है। इस तरह से हम ढेर सारे टॉपिक्स लिख सकते हैं, ढेर सारा अंतर लिख सकते हैं। जब भी हमारे बोर्ड में आएगा तो तीन बस यही कहेगा, प्रतिचुंबकीय या अनचुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखिए, या फिर कहेगा प्रतिचुंबकीय, अनचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण दे के समझाइए, या फिर इन तीनों में क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए। इतना ही मेरे भाई आएगा, इतना ही मेरे भाई आएगा। बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको इसी पे छोड़ रहा हूँ। तो आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रत्यावर्ती धारा के साथ। ये वाला चैप्टर हमारा खत्म है, छठवां चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है पूरा, सातवां मुझे पढ़ाना है। आई होप यू क्लियर।